दोस्तों, प्रियंक खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बेटे हैं, उन्होंने आरएसएस को लेकर बहुत सवाल उठा दिए हैं। आरएसएस कहीं न कहीं जो है वो चकरा गया होगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। प्रियंक खड़गे ने जो है आरएसएस को एक चिट्ठी लिखी, उसमें जो है किस तरीके से उन्होंने बहुत कुछ पूछ लिया है, बहुत सवाल जो है दनादन दाग दिए हैं। उन्होंने पूछा कि आरएसएस आखिर रजिस्टर्ड कहाँ से, जब इतना बड़ा संगठन है, देश के अंदर इतनी इसकी शाखाएं लगती हैं और देश विदेश में भी इसकी शाखाएं चलती हैं, तो सोचिए इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, आखिर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ, और जो परमिशन मिल रही है वो किस बेस पर मिलती है, लाखों की संख्या जुटाने के लिए किस बेस पर परमिशन मिलती है, और आरएसएस लगातार उसका ग्रोथ हो रहा है। आखिर लोकतंत्र में इतना तो जानने का अधिकार है कि आखिर आपको फंडिंग कहाँ से हो रही है और आरएसएस इतना बड़ा संगठन कैसे चल रहा है, और अगर फंडिंग हो रही है तो कहाँ से हो रही है और कितनी हो रही है, जानकारी तो ज़रूरी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से एक छोटे से एनजीओ की भी जानकारी सरकार को होती है, ऑडिट होता है, उसी तरीके से क्या आरएसएस का भी नहीं होना चाहिए। तमाम सवाल प्रियंक खड़गे ने जो है आरएसएस से पूछ लिए हैं, और किस तरीके से आरएसएस से जो सवाल पूछे हैं क्या उसका जवाब मिलेगा। और इस बीच जो है मोहन भागवत का भी एक बयान सोशल मीडिया पर आ रहा है। वो कह रहे हैं क्या हिंदुत्व रजिस्टर्ड है, यानी वो अपने आप को हिंदुत्व बता रहे हैं, क्या वो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, क्या वो हिंदुत्व के मालिक हैं। और आखिर आरएसएस को तो सिर्फ 100 साल हुए हैं, क्या हिंदुत्व को भी, क्या हिंदू धर्म को भी 100 ही वर्ष हुए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म तो बहुत पुराना बताया जाता है। तो आखिर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ऐसा बयान कैसे दे रहे हैं, क्या सब कुछ मोहन भागवत के इशारे पर चल रहा है। और मोहन भागवत से जिस तरीके से आरएसएस से प्रियंक खड़गे ने जो सवाल पूछे हैं, वो तमाम सवाल अब आरएसएस को क्या जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए हैं कि आरएसएस कब रजिस्टर्ड हुआ, और आखिर चल रहा है तो देश के अंदर कैसे चल रहा है विदाउट रजिस्ट्रेशन के। एक छोटी सी संस्था रेडी ठेले वाले को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और ये तो आरएसएस इतना बड़ा संगठन है कि इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी यानी जनता के टैक्स के पैसे से जो सिक्योरिटी मिल सकती है, जो सुरक्षा मिल सकती है, तो जनता भी जवाब इसका मांग सकती है कि आखिर आपका संगठन। और जब से कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से आरएसएस का जलवा और ज्यादा दिख रहा है। भले ही मोहन भागवत ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं, लोग जानते हैं कि आखिर क्या कनेक्शन है। और जिस तरीके से विस्तार हुआ है आरएसएस का, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आलीशान जो है 5 स्टार कार्यालय दिल्ली के अंदर बनता है। सोचिए ये सब कुछ पैसा कहां से आता है, अगर आपको फंडिंग होती है तो कहां से होती है, इसकी जानकारी तो पब्लिक होनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए कि आखिर कहां से सब कुछ पैसा आ रहा है। और मोहन भागवत जी को ऐसा लग रहा है कि हमको कोई जानकारी इसके देने से कोई मतलब नहीं है। तो मोहन भागवत जी, आपकी जो सिक्योरिटी है, जो आपको मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों के पैसे से मिल रही है। इसलिए आरएसएस को ये जानकारी देना क्या जरूरी है। जो प्रियंक खड़गे के सवाल हैं, उन्होंने बहुत से सवाल पूछ लिए हैं आरएसएस से, क्या अब इसका जवाब आगे मिलेगा, क्या इसका आरएसएस इसका जवाब देगा। जिस तरीके से प्रियंक खड़गे लगातार जो है वो आरएसएस पर सवाल पूछ रहे हैं, क्या और भी कोई इस पर सवाल करने की हिम्मत जुटाएगा। दलित पिछड़े ही तमाम सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं प्रियंक खड़गे के बारे में, और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या आरएसएस आगे चलकर इसका रजिस्ट्रेशन करवाएगा, क्या आरएसएस जो है एक रजिस्टर्ड संस्था बन पाएगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं।
फिलहाल द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।